आखिर कांग्रेस को कितने ग्रहण लगेंगे? पहले कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में ग्रहण बनकर हरवा दिया और अजय माकन दिल्ली से आकर भी खाली हाथ लौट गए। कुलदीप बिश्नोई दूसरे ग्रहण की खोज अभी बाकी है। ये ग्रहण किधर से आया और कब तक रहेगा, ये भी कहा नहीं जा सकता। पर कांग्रेस और कांग्रेसी हैं कि सुधरने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। आदमपुर उपचुनाव में भी ग्रहण लगे। न शैलजा, न किरण चौधरी और न ही रणदीप सुरजेवाला प्रचार के लिए समय निकाल पाए। सब बहुत व्यस्त थे या बीमार या फिर सोचते ही रह गए और चुनाव की धूल उड़ती रही और हम गुबार देखते रहे। चुनाव निकल गया, हार हो गई और फिर ठिकरा एक दूसरे के सर फोड़ने लगे। ये है कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस। सन 2024 के महामुकाबले की तैयारी। क्या खूब तैयारी है। अब नया चंद्र ग्रहण लगा है कांग्रेस पर। जैसे ही विजयी भव बिश्नोई विधायक पद की शपथ लेकर बाहर आए, सीधे पंचकुला पहुंचे अपने ताऊ चंद्रमोहन के आवास पर। ताऊ भी बाट देख रहे थे और अपने परिवार के 5वें विधायक को आते ही गले लगा लिया। भव्य ने भी जीत के बाद हिसार में अपने आवास पर मीडिया के सामने कहा था कि चंद्रमोहन मेरे पिता के समान है। बेशक उनकी राजनीति अलग है, फिर भी हमारा पारिवारिक रिश्ता मजबूत है। फिर इस रिश्ते की मजबूती पूरे हरियाणा ने देखी। जादू की झप्पी भी सबने देखी। अब इस जादू की झप्पी से क्या हो गया कांग्रेस में। अब इस जादू की झप्पी ने कांग्रेस में गुटबाजी का फिर से बवाल मचा दिया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांश बुद्धिराजा ने इस पर कहा कि एक बड़े कांग्रेस नेता ने फोन कर भव्य के पक्ष में वोट डालने की अपील की और इसकी ऑडियो उनके पास मौजूद है। वे कांग्रेस के पक्ष में तो प्रचार से दूरी बनाए रहे, लेकिन भव्य के लिए वोट मांगते रहे। इशारे साफ साफ चंद्रमोहन की ओर हैं। इस तरह अब कांग्रेस में चंद्रग्रहण लग गया है। कांग्रेस की बी टीम यानी युवा कांग्रेस भी मैदान में आ गई है। पहले किरण चौधरी चर्चा में रही और कार्यकर्ताओं के द्वार के बहाने क्या कुछ नहीं कहती रही। अब बारी चंद्रमोहन की है। कब तक चलेगी ये चर्चा, कब तक लगा रहेगा ग्रहण गुटबाजी का। एक दौर थमते ही दूसरा दौर शुरू हो जाता है। आखिर सन 2024 की तैयारियां भी तो करनी है और ये उसी की रिहर्सलों का दौर है। क्या कीजिए, दिल है कि मानता नहीं, कांग्रेसी हैं कि मानते नहीं। पूर्व उपाध्यक्ष, हरियाणा ग्रंथ अकेडमी। एनवी न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।